बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। एक हंसी की बात, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी वंदना में दो प्रार्थनाएं अंत में जो करते हैं वो रोज करते हैं और शेष में परिवर्तन कर देते हैं। इन दोनों प्रार्थनाओं में कोई कमाल है? तो कृपया वो नोट कर लें। नमः कमल नाभाय जो मैं बोलता हूं, ये भागवत के चौथे अध्याय का, चौथे स्कंद का 30वें अध्याय का 25वां श्लोक है। और इसके बाद जो हम वेद मंत्र बोलते हैं, यो ब्रह्मांडम विदधात, ये श्वेताश्वतरोपनिषद के 6वें अध्याय का 18वां मंत्र है। कृपया लोग ग्रंथ में देख लें। अस्तु, अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से केवल दो वस्तुओं के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न करता चला आ रहा है। हमारे यहां दर्शन शास्त्रों ने दो लक्ष्य बताए हैं, न्याय वैशेषिक, पातंजल मीमांसा। सांख्य, 5 दर्शनों ने तो बताया है कि दुख निवृत्ति ही लक्ष्य है, और वेदांत दर्शन ने बताया है कि नहीं, आनंद प्राप्ति लक्ष्य है। क्योंकि दुख निवृत्ति से आनंद प्राप्ति होना कंपलसरी नहीं है, किंतु आनंद प्राप्ति हो जाए तो दुख निवृत्ति स्वयं हो जाएगी। इसलिए आनंद प्राप्ति का लक्ष्य ही बनाना चाहिए, और ये बना हुआ भी है। समस्त चराचर जीव आनंद ही चाहता है। उसको किसी भाषा में बोल लीजिए, वो आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम ग्रंथों में जाएंगे, और कोई आधार नहीं। क्योंकि हमारे जितने भाई हैं उनको तो पता ही नहीं है। अगर पता होता तो वे लोग आनंद प्राप्त कर लेते, और अगर किसी को पता भी हो तो हम कैसे मान लें कि उसको पता सही सही है? तमाम हमारे यहां लाखों महात्मा घूम रहे हैं इंडिया में, और अनेक भेष के। अब हम किसको महात्मा मान लें? हमारी नॉलेज तो इतनी है नहीं, न तो कोई वो थर्मामीटर है हमारे पास कि हम टेम्परेचर नाप लें किसी का भी। हमारे यहां 3 प्रकार के ग्रंथ माने गए हैं। एक कृत ग्रंथ, एक स्मृत ग्रंथ, एक विनिर्गत ग्रंथ।
जो माइक मनुष्यों के अपने लॉजिक से, माइक अनुभव से, माइक बुद्धि से ग्रंथ बनाए जाते हैं। जैसे पाश्चात्य दार्शनिकों ने तमाम ग्रंथ बनाए हैं, हमारे देश में भी तमाम ग्रंथ बने हुए हैं मायाबद्ध मनुष्यों के। मायाबद्ध, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। ये कृत ग्रंथ कहलाता है, ये अमान्य है, क्योंकि वे भी हमारी तरह अंधे हैं। तो अंधा अंधे को मार्गदर्शन क्या करेगा। दूसरा होता है स्मृत ग्रंथ, ये महापुरुषों का बनाया हुआ होता है, जिन्होंने अनुभव किया है, आनंद प्राप्त किया है। जैसे वेद व्यास वगैरह, ये स्मृत ग्रंथ हैं, ये मान्य है। क्यों? इसलिए कि ये मायातीत हैं और अनुभव युक्त हैं, और इनके बरकर स्वयं भगवान हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ब्रह्मा को भागवत पढ़ाया, सुनाया, बताया। ब्रह्मा ने फिर नारद जी को, नारद जी ने फिर वेद व्यास को, वेद व्यास ने सुखदेव परमहंस को। ये नाम तो आप सुनते हैं, लेकिन वो सब भगवान के ही परंपरा वाले हैं। भगवान ही ब्रह्मा के हृदय में बैठे हैं, भगवान ही नारद के हृदय में बैठे हैं, भगवान ही वेद व्यास के हृदय में बैठे हैं। प्रत्येक महापुरुष के हृदय में भगवान स्वयं गवर्न करते हैं, इसलिए हम उनके ग्रंथ को मानते हैं। वो चाहे वेद व्यास की उक्ति हो, चाहे तुलसीदास सूरदास की हो, अगर वो मायातीत है महापुरुष, तो उनके ग्रंथ का नाम स्मृत ग्रंथ, वो मान्य है। और विनिर्गत ग्रंथ तो एक है, केवल वेद। अस्य महतो भूतस्य निश्वसित में तत्ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो थर्वांगिरस इतिहास पुराणम। मैत्रेयी उपनिषद 6वें अध्याय का 32वां श्लोक, और बृहदारण्यकोपनिषद में भी ये मंत्र है, दूसरे अध्याय के 4थे ब्राह्मण का 10वां मंत्र। यानी भगवान गहरी नींद में सो रहे थे और वेद प्रकट हो गए। जागृत अवस्था का नहीं है वेद, क्योंकि भगवान ने बनाया बनाया नहीं है वेद, उनके मुंह से निकल पड़े। महतो भूतस्य निश्वसित, भगवान के गहरी नींद से के श्वास से निकले हुए वेदों का ये हाल है कि भगवान के सिवा कोई जान ही नहीं सकता उसका अर्थ। वेदस्य चेश्वरात्मत्वा तत्र मुह्यन्ति सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े आचार्य हुए हैं हमारे यहाँ, वेद को नहीं जान सकता कोई, ब्रह्मा नहीं जान सका, और कौन जानेगा। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में अपनी शक्ति प्रदान की,
तब ब्रह्मा ने वेद का अर्थ समझा। अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 36वां श्लोक समुद्र के समान गंभीर है। क्यों? परोक्षवादो वेदोयम। वेद में जो शब्द लिखे हैं उसका अर्थ कुछ और होता है और भावार्थ कुछ और होता है। जैसे आकाशादेव सर्वाणि भूतानि, सारा जगत आकाश से उत्पन्न हुआ है। अब यहां आकाश माने भगवान। जीव शब्द वेद में लिखा उसका अर्थ भगवान। प्राण शब्द वेद में लिखा उसका नाम भगवान। इंद्र शब्द लिखा उसका नाम भगवान। अग्नि शब्द लिखा, इंद्रम वरुणम, ये सब भगवान के नाम है। हम तो शब्दार्थ करेंगे। तो इसीलिए भगवान ने उद्धव से कहा, काले न नष्टा प्रलय वाणीयम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता। लेकिन जब उसको पढ़ने वालों ने पढ़ा तो बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो रजसत्वतमो भुवा। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। सत्वगुणी लोगों ने वेद पढ़ा, सत्वगुणी अर्थ कर डाला। रजोगुणी ने वेद मंत्र पढ़े तो रजोगुणी अर्थ कर डाला। तमोगुणी लोगों ने पढ़ा, अभी अभी कलयुग में सब मांसाहारी हो गए, हत्या करने लगे जीवों की। जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, अरे वेद वाणी को छोड़ो, हम संसारी लोग कोई वाक्य बोलते हैं तो उसका अर्थ हम ही लोग जानते हैं। अगर हम बैठे बैठे ताली बजा दें तो आप जितने बैठे हैं ये ताली क्यों बजाया बीच में? सब अपना अपना अर्थ लगाएंगे। हम पहले बहुत बोलते थे 3-3 घंटे लगातार, तो बीच में एक गोली खा लेते थे, ट्रॉक्स नाम की गोली, एलोपैथी की, आराम के लिए। लोगों ने कहा ये गोली में कोई करामात है। अजीब अजीब अर्थ लगाते हैं हमारे संसार में लोग। वो पंडित लोग, कथावाचक लोग कहते हैं ना, एक पक्षी बोल रहा था तो नीचे एक बनिया बैठा था और एक पहलवान बैठा था और एक भक्त, 3 आदमी बैठे थे। तो तीनों ने आपस में विचार किया कि क्या बोल रहा है पक्षी। तो बनिया ने कहा ये बोल रहा है सौंठ मिर्च अदरक, सौंठ मिर्च अदरक। और जो भक्त था उसने कहा नहीं नहीं, ये बोल रहा है राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। तीसरा पहलवान था, उसने कहा आप लोग नहीं समझते क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। यानी अपने अपने आइडिया के अनुसार हम संसारी व्यक्तियों की भाषाओं का, एक्शन का अर्थ लगाते हैं। अपनी अपनी जो संसारी गंदी भावना वाला है
वो भगवान के यहां भी गंदी भावना लगाता है। सब जगह जो महापुरुष है वो संसारी विषय में भी भगवान की भावना बना लेता है। तो स्मृत ग्रंथ तो ठीक ही है, लेकिन विनिर्गत ग्रंथ जो वेद है अलौकिक वाणी है। शंकराचार्य ने वेद वाणी में 2 प्रकार के जो मंत्र लिखे हैं, अरे एक ही मंत्र में 2 तरह की बातें। अपहृत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजगत्सा अपिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा। अब देखिए इसमें भगवान के 8 गुण बताए गए हैं। अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजगत्सो पिपासा। ये 6 गुण तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के हैं, और सत्य काम सत्य संकल्प ये सगुण साकार भगवान के हैं। अब शंकराचार्य को तो ये सिद्ध करना है कि सगुण साकार भगवान कुछ नहीं होता, तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया। क्या? निर्गुण वाक्यानाम सगुणापेक्षत्वेन परत्वाद बलीयत्वम। निर्गुण मंत्र जो है वो सगुण मंत्रों के बाद में आए हैं, इसलिए निर्गुण मंत्र ही मान्य है। और ये हजारों मंत्र सगुण साकार के ये निरर्थक लिखे। तर्काचार्य कहते हैं वेदे मात्रा मात्र स्याप्यानर्थक्यम वक्तुम न शक्यम। वेद में एक मात्रा की भी गलती नहीं निकाल सकता कोई, ब्रह्मा भी। निरर्थक नहीं लिखा है वेद में कोई अक्षर मात्रा भी। और शंकराचार्य ने जितने सगुण साकार भगवान के मंत्र थे सबको उड़ा दिया। लेकिन पकड़े गए। एक मंत्र है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। श्वेताक्षतरोपनिषद 5वें अध्याय का 9वां मंत्र। इस मंत्र का मतलब है कि ये जीवात्मा बड़ा सूक्ष्म है। ये बाल के मोटाई का 1000 टुकड़े करो मोटाई में, फिर एक टुकड़े के 1000 टुकड़े करो। अरे मतलब बहुत सूक्ष्म है। ये तो एग्जाम्पल दिया है। वो जीव है और उसके आगे दूसरी साइड में अंत में है सचानंत्याय कल्पते। तो अब ये जो सूक्ष्म कहा जीव को, तो शंकराचार्य ने कहा ये तो अपने काम का नहीं है, क्योंकि हम तो विभु मानते हैं जीव को। ब्रह्म ही है जीव, सर्वव्यापक है। तो दूसरी साइड वाला मान लिया वो अनंत। तो अनंत शब्द का 2 अर्थ होता है, बल्कि 3 होता है। वैसे तो है अनंत माने जिसका अंत न हो। तो जिसका अंत न हो का मतलब जिसकी सीमा न हो, अनलिमिटेड। तो जिसकी सीमा न हो वो सर्वव्यापक होता है।
ये अर्थ ले लिया उन्होंने। और दूसरा अर्थ होता है अनंत का कि जो नित्य हो, सदा रहने वाला हो। और तीसरा अर्थ होता है अनंत का अनंत संख्या वाला। तो सगुण साकार वाले अर्थ करते हैं कि जीव अनंत संख्या वाले हैं। अपरिमिता ध्रुवा स्तनुभृता वेद स्तुति कर रहा है। असंख्य जीव हैं। और शंकराचार्य कहते हैं, ध्यान दो, कि जीव ही ब्रह्म है और एक ही जीव है, बस वो एक ही जीव सब में है। शंकराचार्य से पूछो क्यों जी, अगर एक ही जीव सब में है तो जब एक जीव शरीर से निकला तो सब जीवों को निकल जाना चाहिए, यानी सबको मर जाना चाहिए। अथवा एक जीव ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही तो जीव आप मानते हैं। अब ये तो कह नहीं सकते शंकराचार्य जी की किसी को ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं। चलो, तो जब ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं हुआ तो तुम अपने को ब्रह्म ज्ञानी कैसे कहते हो और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश क्यों करते हो? फिर पकड़े गए। तो यहां पर उन्होंने अर्थ किया कि वो विभु है। इस मंत्र का आगे वाला हिस्सा हम मानते हैं, पहले वाला हिस्सा सगुण साकार का है, वो हम नहीं मानते। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब दूसरा मंत्र लो जो हम पहले बोल चुके, अपहत पापमा विजरो विमृत्यु। इसमें पहले है निराकार ब्रह्म का अर्थ, अब आखिर में है सगुण साकार का। अब आखिर वाला मानो। तुम कहते हो कि आखिर वाला माना जाता है परत्वाद बलीयत्वम, तो पर तो है सत्य कामा सत्य संकल्प। एक बात बताओ कि कठोपनिषद तो खुल्लम खुल्ला कहता है सर्वे वेदा यत् पद्मा मनंती। पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 15वां मंत्र कठोपनिषद। सब वेद मंत्र एक समान है और भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं। बहुत सी बातें हैं, आगे बताएंगे। तो जीव भगवान का अंश है। ये वेद के द्वारा यानी विनिर्गत ग्रंथ के द्वारा हमने आपको डिटेल में बताया था। और 3 तत्व बताए थे वेद के द्वारा। कई मंत्रों के द्वारा और कई उपनिषदों के द्वारा, फिर पुराणों के द्वारा भी, गीता के द्वारा भी आपको ये बताया था कि जीव ब्रह्म माया ये 3 तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं। उपनिषद नंबर 1, वेदांत नंबर 2 और गीता नंबर 3। इसी को कहते हैं श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान। ये प्रस्थान त्रयी है। एक ऐसे आचार्य भी हुए हैं वल्लभाचार्य, वो कहते हैं भागवत प्रस्थान भी एक होता है। ठीक है, हमने भागवत से भी सिद्ध किया था। 3 तत्व हैं।
एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरा। देखिए इतने छोटे शब्दों में प्रधान पुरुषेश्वरा। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, इनका ईश्वर माने शासक भगवान। ये तीन तत्व हैं। और ये भी आपको बताया गया भगवान से जीव का भेदा भेद संबंध है। भेद भी है, अभेद भी है। अभेद माने एक, जैसे ब्रह्म भी चेतन है, उसके भी इंद्रिय मन बुद्धि है, हमारे भी इंद्रिय मन बुद्धि है, वो भी नित्य है, सनातन है, हम भी नित्य हैं, सनातन हैं। भगवान हमारा पिता है, लेकिन हमसे सीनियर नहीं है। ज्ञा ज्ञौ द्वावजा, दोनों अज हैं, वेद कह रहा है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृता, यो लोकत्र मावृत्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर, यस्मात् क्षरमतीतो मक्षरादपि चोत्तम, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत, इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। गीता 15, 16, 15, 17, 15, 18, 15, 19, 15, 20, ये सब गीता के वाक्य बता रहे हैं कि ब्रह्म जीव माया तीनों अनाद्य अनंत है, लेकिन जीव माया का शासक भगवान है। जीव केवल चेतन है, भगवान चेतन है, जीव नित्य है, भगवान नित्य है, बस। और बड़ा अंतर है, जीव अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। कितना बड़ा अंतर है। जीव अल्प शक्तिमान है, भगवान सर्वशक्तिमान है। जीव मायाधीन है, भगवान मायाधीश है। जीव अनुचित है, भगवान विभूचित है। जीव प्रेर्य है, भगवान प्रेरक है। जीव धार्य है, भगवान धारक है। जीव शास्य है, भगवान शासक है। अनेक अंतर है। जीव की ईश समान, अरे भला जीव भगवान की समानता करेगा? अस्मादिवच्चा तदनुपपत्ति, वेद व्यास ने एक ब्रह्म सूत्र बना दिया। जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे ही जीव से भगवान की तुलना नहीं हो सकती। अरे वेद का चैलेंज है। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेता चतुरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य, गीता 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। न उसके समान कोई था, है, होगा, और उससे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं। और ये भी आपको बताया गया था,
वेदांत के अनुसार कि जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं वो भी जगत व्यापार वर्जम 4-4-17 भोग मात्र साम्य लिंगाच 4-4-21 ब्रह्मसूत्र। अर्थात भगवान का ज्ञान, भगवान का आनंद मिल जाता है, लेकिन सृष्टि करने का कार्य भगवान स्वयं करते हैं। कोई जीव सृष्टि नहीं कर सकता, सृष्टि की रक्षा नहीं कर सकता, सृष्टि का प्रलय नहीं कर सकता। ये सब काम भगवान स्वयं करते हैं। अस्तु, फिर आगे हम चले तो वेदों शास्त्रों ने बताया उस भगवान को पाकर यह जीव दुखों से निवृत्त हो सकता है, क्योंकि दुखों की जननी माया है। माया से उत्तीर्ण हो सकता है और आनंद प्राप्ति भी कर सकता है। उसके जानने के लिए बड़ा मंथन किया गया, सबने जवाब दे दिया, उसको कोई नहीं जान सकता। लेकिन फिर वेदों ने, शास्त्रों ने कहा कि नहीं नहीं, निराश मत हो, वो जिस पर कृपा करके जिसको अपनी शक्ति दे देता है वो उसको जान लेता है। लेकिन वो किस पर कृपा करता है? हर एक पर नहीं करता, उसकी शर्त है। जो उसकी शर्त को पूरा करता है उस पर कृपा करता है। वो शर्त 3 प्रकार की बताई गई, कर्म, ज्ञान, भक्ति। तो केवल कर्म तो समझना ही कठिन है, करना तो असंभव। और अगर कोई कर भी ले तो उसका फल स्वर्ग, वहां भी माया का आधिपत्य, वहां भी दुख, अशांति, अतृप्ति, और कुछ दिन के लिए मिलता है। इसलिए हमारा कोई मतलब हल नहीं होगा ब्रह्मलोक तक के स्वर्ग से। फिर ज्ञान पर विचार किया गया तो ज्ञान का तो अधिकारित्व ही इतना कठिन है कि अरबों में कोई न मिलेगा, और इस कलयुग में तो असंभव है, क्योंकि उसमें तो श्रम, दम और बड़ी बड़ी शर्तें हैं। और अगर कोई अधिकारी पूर्व जन्म के संस्कार से मिल भी जाए तो मार्ग में चलते समय बार बार पतन होगा, क्योंकि उसके पीछे भगवान नहीं है। अपने बल पर चलता है वो। इसकी एग्जाम्पल दी गई है, एक बिल्ली का बच्चा, एक बंदर का बच्चा। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ कर जाती है, कूदती है, और बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़े रहता है। तो जो अपनी मां को पकड़े है छोटा सा बच्चा, वो जब बंदर जंप करता है तो कभी कभी वो छूट जाता है और मर जाता है बच्चा। नहीं, चोट तो लगी जाएगी। और बिल्ली का बच्चा वो चूंकि मां पकड़े रहती है तो दुनिया भी है बिल्ली तो, लेकिन हमारे मतलब है जीव को भगवान पकड़े रहते हैं। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। भागवत 10वें स्कंद के 2 अध्याय का 33वां श्लोक। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान ठेका लेते हैं
ताते नास न होए दास कर। दास का पतन नहीं हो सकता। तो कर्म धर्म से भी काम नहीं बनेगा और ज्ञान मार्ग से भी हमारा काम नहीं बनेगा। अगर हम अंतिम चोटी पर पहुंच भी जाएं तो आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। बिना ब्रह्म ज्ञान के माया नहीं जाएगी, ब्रह्मानंद नहीं मिलेगा, फिर 84 लाख में घूमेगा। बंधनम जानति कर्म भी। सकर्ता सर्वधर्माणाम जो भक्तस्तव केशव। सकर्ता सर्व पापानाम जो न भक्तस्तवाच्युत। स्कंद पुराण। जो भगवान की भक्ति करता है उसने सब धर्म कर्म कर लिया। पद्म पुराण में वेदव्यास ने लिखा है, स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित। सर्वे विधि निषेधास्यु रेतयो रेव किंकरा। 71वें अध्याय का 100वां श्लोक पद्म पुराण। भगवान का निरंतर स्मरण करो, बस ये विधि है। विधि, वेद में विधि और निषेध लिखा है। ये करो, ये करो, ये करो। सत्यम वद धर्मं चर, सत्यान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम। और ये ना करो, ये ना करो। वेदव्यास कहते हैं श्री कृष्ण का स्मरण करो, ये विधि। उनका विस्मरण न हो, ये निषेध। सारे विधि निषेध इसी के दास हैं, गुलाम हैं। कोई जरूरत नहीं और विधि निषेध जानो या करो। ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि। रज्यन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। जिसने भगवान की भक्ति कर ली उसने अनंत कोटि ब्रह्मांड की भक्ति कर दी, चराचर की। उसको और कुछ नहीं करना अलग। हम आगे बताएंगे डिटेल में। विष्णु भक्ति समायुक्तो मिथ्याचारोप्यनाश्रमी पुनाति सकलान लोकान। गरुड़ पुराण। जो भगवान का भक्त है वो मिथ्याचारी भी हो और अनाश्रमी हो, वर्णाश्रम धर्म को भी न मानता हो, कोई जरूरत नहीं। वो सारे संसार को पवित्र कर देगा। भगवान का भक्त है। अरे धर्म तो बस एक, भगवान को धारण करो। दूसरा धर्म तो फिर है माया को धारण करो और 84 लाख में चक्की पीसो। तीसरी कोई चीज धारण करने की है ही नहीं। एक जावाली मुनि थे। वो जंगल में जा रहे थे। वहां एक बड़ी सुंदर स्त्री आंख बंद करके बैठी अकेली। वो भी बैठ गए चुपके से और प्रतीक्षा करने लगे कब ये आंख खोलेगी। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने देखा ही नहीं कभी। आंख खोला। माता जी आपका परिचय? तो मुस्कुरा कर कहती हैं, ब्रह्म विद्या अतुला
योगींद्रैर्या च मृग्यते, मैं ब्रह्म विद्या हूं। मुझको प्राप्त करके सनकादिक, जनकादिक, शुकादिक, व्यासादिक कोई भी हो वो ज्ञानी बनते हैं, ब्रह्म ज्ञानी। अच्छा अच्छा, तो आप यहां क्या कर रही हैं जंगल में आंख बंद करके? ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम तेनानंदेन तृप्तधि तथापि शून्यमात्मान मन्ये कृष्ण रतिम बिना। मैं ब्रह्मानंद से पूर्ण हूं, अरे ब्रह्म विद्या हूं, तृप्त हूं, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम के बिना मैं अपने को शून्य मानती हूं। ब्रह्म विद्या कह रही है, ब्रह्म विद्या को पाकर ज्ञानियों की क्या कथा, वो लोग कान खोल के सुन ले। और जो ब्रह्म ज्ञानी भी हो जाते हैं भक्ति के द्वारा, ध्यान दो, आत्मज्ञानी बन जाने के बाद जब वो देखते हैं अब कोई गति नहीं है, अब श्री कृष्ण की शरणागति करनी पड़ेगी, और करके श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं हमको निराकार ब्रह्मानंद दो, ब्रह्म ज्ञान दो। उन लोगों ठीक है, बड़ा अच्छा है, ले लो, हमारा पिंड छोड़ो, तो मुक्त हो जाएगा ना, वो अद्वैत मुक्ति होगी, कैवल्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति कहते हैं उसको, भगवान में मिल जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं हमारी छुट्टी हो जाएगी। भक्त तो चाहता नहीं देने पर भी, सार्थिसामीप्य सालोक्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना। देने पर नहीं लेता। तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 13वां श्लोक। और ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ठीक है, अब आप पूर्ण हो गए, हाँ है पक्का, बिल्कुल पक्का जी। हाँ। इधर से आए भक्ति वाले, तुमको श्री कृष्ण मिले, हाँ मिल गए। दोनों खड़े हुए, एक कहता है हम बड़े हैं, दूसरा कहता है हम बड़े हैं। दोनों भगवान को प्राप्त किए हैं, एक ने ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त किया, एक ने श्री कृष्ण का। लेकिन हुआ क्या, अब सुनो। सबसे बड़ा ज्ञानी ब्रह्मा, उससे बड़ा कौन ज्ञानी होगा? सब उसके चेले चपाटे हैं, उनके हैं सनकादिक, सनकादिक से फिर और चले आओ नीचे शंकराचार्य तक। वो ब्रह्मा ब्रज में कहता है, तदस्तु में नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम ये ना हमें कोपी भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तब पाद पल्लवम। 10, 14, 30। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। 10, 14, 32।
तद्भूरि भाग्य मिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले कतमांग्रिरजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद स्वद्यापि यत्पदरजा श्रुति मृग्यमेव 10, 14, 34 इन सब उक्तियों का सारांश समझ लो। जल्दी जल्दी चलो आगे। ब्रह्मा कह रहा है हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मैं अब ये समाधि उमाधि और ब्रह्मानंद नहीं चाहता। मैं इन ब्रज गोपियों की चरण धूल पाने के लिए कोई पशु पक्षी बन जाऊं ब्रज में, गोकुल में, तो अपना सौभाग्य मानूं। गोपियों की, ये गोपियां कौन है हम आगे बताएंगे। चरण धूली मिल जाए, ये ब्रह्मा कह रहा है। और एक प्रश्न किया ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से, बड़ा बढ़िया, आप लोग भी सुन लीजिए। सद्वेषादिव पूतना पिसकुला त्वामेव देवा पिता। महाराज, पूतना ने जहर लगा के आपको पिलाया था? हाँ हाँ पिलाया था। तो आपने उसको गोलोक दिया था? हाँ हाँ। और उसके परिवार भर को दिया था ना? सकुला, उसका भाई था, घासुर वगैरह, सबको दे दिया गोलोक। और सब आए थे तुमको मारने। अरे आप लोगों ने भागवत सुना होगा, अघासुर बकासुर बड़े बड़े राक्षस आए थे जो, सब गोलोक चले गए। तो यद्धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनय प्राणाशया त्वत्कृते 10, 14, 35 जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया तुम्हारे लिए, उन गोपियों को क्या दोगे? जब पूतना को गोलोक दे दिया जहर पिलाने वाली को, तो दूध पिलाने वाली यशोदा मैया को क्या दोगे? और फिर यशोदा से भी आगे हैं गोपियां, उनको क्या दोगे? जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया आपके सुख के लिए। बतावें आप लोगों को, आश्चर्य होगा आपको। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मठसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम। गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण से कि प्रियतम, जब आप वन में चले जाते हैं गाय चराने, हम दिन भर तड़पते रहते हैं दर्शन के लिए। त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, एक पल युग के समान लगता है। और जब आप आते हैं तो आपके चरण के निचले हिस्से को सुनो ध्यान से। ये प्रेम प्रेम जो आप लोग बोला करते हैं, जरा कान खोल के सुन लो। श्याम सुंदर के चरण के निचले हिस्से को जब वक्षस्थल पर मैं लगाती हूं तो धीरे से लगाती हूं कि मेरे स्तन प्रीतम के चरणों में चुभ न जाए, ये ध्यान रखती हूं।
होश उड़ जाएंगे सुन के। हमारे संसार में एक माँ अगर किसी का बच्चा खो जाए और 2-3 दिन बाद मिले तो उस बच्चे को माँ जोर से चिपटाती है, हाय पप्पू मिल गया। वो चटपटा जाता है कोमल बच्चा, लेकिन माँ कहती है चटपटा जा, मुझे सुख लेना है। अपना सुख चाहता है, चाहती है माँ ना। जितना अधिक प्यार होगा आपको किसी से भी, माँ बाप बेटा स्त्री पति से, उतने जोर से चिपटाते हैं आप लोग। और गोपियां चरण के निचले हिस्से को भी धीरे से लगाती हैं हृदय में कि हम तो श्याम सुंदर को सुख देना चाहते हैं, अपना सुख नहीं चाहते। तो ब्रह्मा कहते हैं उनको क्या दोगे? पूतना को तो गोलोक दे दिया, उससे बड़ी चीज और कोई है क्या? और भगवान कहते हैं ऋणी रहेंगे। गोपियों से कहा न पारये हम निरवध्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबा यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृष्य तद्वा प्रतियातु साधुना। पहला श्लोक 10, 31, 19 और यह श्लोक 10, 32, 22। श्री कृष्ण कह रहे हैं गोपियों, हम तुम्हारे ऋण से ब्रह्मादिकों की उम्र में भी ऋण नहीं हो सकता। मैं तो यहां 100 वर्ष के लिए आया हूं, ऋण नहीं हो सकता। अब तुम कृपा करके हमको ऋण कर दो, ये बात अलग है, लेकिन हमारे पास कोई चीज नहीं है ऐसी देने की कि हम ये चैलेंज करें, हाँ तुमने अपना सब कुछ दिया, लो हम भी तुमको देते हैं। क्या दोगे? पूरा गोलोक। अरे तो तुमने पूतना को दे दिया जो तुमको मारने आई थी, तो दोनों को बराबर बराबर संसार क्या कहेगा? ये सगुण साकार का चमत्कार देखो कि उनके भक्तों की चरण धूल चाह रहे हैं ब्रह्मा। वही ब्रह्मा फिर कह रहे हैं तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु। ब्रह्मा कह रहा है अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्त तन्नो। तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का 43वां श्लोक। एक बार सनकादिक परमहंस वैकुंठ में गए, गेट कीपर जय विजय उन्होंने रोक दिया। क्यों? ये 5-6 साल के थे, हमेशा 5-6 साल के रहते हैं सनकादिक, और सबसे सीनियर है ब्रह्मा के पुत्र, और नंगे रहते हैं हमेशा, कपड़े उपड़े नहीं पहनते। तो जय विजय ने देखा कि कोई पागल लड़के आ गए, तो उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा तुम हमको रोकते हो, तुम यहां रहने लायक नहीं हो, जाओ राक्षस हो जाओ। श्राप दे दिया। बहुत प्रार्थना किया तो उन्होंने कहा अच्छा 3 जन्म के बाद फिर आ जाना।
तो भगवान को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा कांड हो गया गेट पर, तो लक्ष्मी के सहित वो भी आए क्षमा मांगने सनकादिक परमहंसों से। जैसे खड़े हुए सनकादिक परमहंसों के आगे, सनकादिकों ने ऐसे सिर झुकाया तो उनके चरण पर रखी हुई तुलसी थी, तो चरण की सुगंधी तुलसी में आई, और वो तुलसी और चरण की सुगंधी सनकादिक हंसों के नासिका में प्रविष्ट हुई और आंख बंद हो गई। निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद खो गया और भगवान के दर्शन के लिए आंखों से आंसू गिरने लगे। निर्निमेष दृष्टि से देखने लगे और हाथ जोड़कर वर मांग रहे हैं। कामं भवस्व वृजिनैर्निरयेषु न स्याच्चेतो दिवत् यदि नुते पदयो रमेत। महाराज नरक में बास दे दो हमको भले ही। नरक में? अरे तुम तो ब्रह्मानंदी हो, तुमको नरक कहां मिलेगा? अरे ठीक है नहीं मिलेगा, अगर मिले तो हम तैयार हैं, लेकिन आपके चरण कमलों का प्रेम ये मिला रहे, हमें ब्रह्मानंद नहीं चाहिए। तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का 49वां श्लोक। ये सनकादिक कह रहे हैं, सोई सुख लवलेश बारक जिन सपने हूं लहू। ये सनकादिक की उक्ति है रामायण में। ते नहीं गण ही खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। अगर राम का प्रेमानंद सपने में भी, जागृत में नहीं, सपने में भी एक बार भी मिल जाए तो वो ब्रह्मानंदी अपना ब्रह्मानंद फेंक दे। इतना रस है प्रेमानंद में, ये सनकादिक कह रहे हैं। उनसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा? आज जितने भी संप्रदाय हैं सब सनक संप्रदाय वाले कहते हैं अपने को। अरे तुम्हारे आचार्य का हाल देखो ना क्या हो रहा है। और ये सतयुग के ज्ञानी हैं, सदा 5 साल के रहते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड में जहां चाहे जा सकते हैं, सवारी की जरूरत नहीं। सोचा ब्रह्मलोक पहुंचो, पहुंच गए। अब गोलोक चलो, पहुंच गए। अब मृत्युलोक चलो, आ गए। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जिसकी अबाध गति, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि, वो प्रेमानंद में विभोर हो गए। तो इससे मालूम होता है ना कि ब्रह्मानंद से प्रेमानंद में कितना वैलक्षण्य है। वैलक्षण्य दो नहीं है, वही ब्रह्म है, श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है कोई। गलती न करना। लेकिन जो अंतर गुड़ और मिश्री में होता है, अगर चाय में आपको गुड़ डाल के कोई दे, दावत में, ससुराल में,
तो आप लोग क्या कहेंगे? डायरेक्ट इंसल्ट। और अगर मिश्री डाल के दे, है क्या बात है, अरे साहब मिश्री डाला, चीनी नहीं। ये गुड़ और मिश्री अलग अलग चीज है क्या? नहीं, चीज तो एक ही है, लेकिन फिर भी वैलक्षण्य है। सौरस्य, सगुण साकार भगवान का रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य, चार माधुर्य ऐसे हैं श्री कृष्ण के जो विष्णु के पास भी नहीं। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो। भगवान विष्णु मोहित हो जाते हैं। उनकी श्रीमती रमा अपना पतिव्रत धर्म खो करके दीवानी हो जाती हैं और आज भी श्री कृष्ण के हृदय में बैठी हैं। रमा समेत रमापति मोहे, तुलसीदास लिख रहे हैं। तो ये ब्रह्मादिक सनकादिक का इस प्रकार प्रेमानंद में निमग्न होना बरबस ये सिद्ध करता है कि अगर ब्रह्मानंद कोई पा भी ले, इतना परिश्रम करके, पहले तो असंभव है बिना भक्ति के ब्रह्मानंद प्राप्त करना। ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिर ही पै लागी। बहुत जड़ कहा ज्ञानियों को। ते 60 महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहत जड़ करणी। इतना गुस्से में आ गए तुलसीदास जी महाराज। वो 60 है, ओ अपार पारावार समुद्र को तैर कर पार करना चाहता है। वो पागल डूबेगा बीच में। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ विषान। सिंह पूछ माइनस पशु है वो। उसको मोक्ष वोक्ष नहीं मिलना है। मोक्ष तो केवल भक्ति से ही मिलेगी, इसलिए मुक्ति मिलेगी भक्ति से, कि माया भगवान की शक्ति है। ध्यान दो, माया भगवान की शक्ति है और भगवान उसके साथ लगे हैं, तो भगवान के बराबर उसकी पावर है। तो भगवान के बराबर वाले को भगवान ही जीत सकते हैं, दूसरा नहीं। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं मामेव जे प्रपद्यन्ते, मेरी माया को कोई नहीं जीत सकता। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध कीन, सब मायाबद्ध हो जाएंगे अगर भगवान की शरणागति छोड़ दे तो। शिव बिरंचि कह मोहई, को है बपुरा आन। शिव चतुरानन देखी डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। जग पेखन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे।
इसलिए ज्ञान हमारे लिए ग्राह्य नहीं, और बहुत सी बारीक बातें हैं वो आगे बताई जाएंगी। बोलिए लाडली लाल की।